बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है मैथ सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। पहले हमने डोमेन और रेंज मालूम करना है और फिर हमने ग्राफ बनाना है। तो डोमेन ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्स जो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, लेता है, उसके सेट को हम डोमेन कहते हैं। और जब हम एक्स की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करते हैं, जो हमें जवाब मिलता है, जवाब के सेट को हम रेंज कहते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि एक्स कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ है एक्स माइनस 1 वेयर x is less than 3। अब x is less than 3 में बेटा क्या आएगा? 1 माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और ये बात ध्यान रखना है कि लेस देन 3 में वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड की तरफ आती हैं और ये हमारे पास एक्सक्लूड है। ये बेटा इसलिए एक्सक्लूड है क्योंकि x इज़ लेस देन 3 है, मतलब 3 उसमें शामिल नहीं है। अब हम इनकी जवाब मालूम करते हैं कि ये वैल्यूज़ जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है। g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 is equal to 2। g of 2 is equal to x माइनस 1 है, 2 माइनस 1 is equal to 1 आ गया। इसके बाद g of 1 is equal to x माइनस 1 है, 1 माइनस 1 is equal to 0। इसके बाद है g of माइनस 1, g of माइनस 1 is equal to -1 माइनस 1 बराबर -2। अब हमने ये देखना है कि x लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 हम वैल्यूज़ जब हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमारा जवाब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास x की जो है वो रेंज क्या है कि लेस देन 3 है, तो 3 ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं है, और ये जा रही हैं हमारे पास वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है? डोमेन ऑफ जी है। रेंज ऑफ जी में हमारे पास 2 एक्सक्लूड है क्योंकि जब 3 शामिल नहीं है तो 2 भी हमारे पास शामिल नहीं है। 2 एक्सक्लूड है और जवाब ये हमारा कम हो रहा है और -2 और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 2 से कम 1 है, 1 से कम 0 है, फिर -2 है, तो ये हमारा जवाब जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारी रेंज है इस इंटरवल में, ये हमारी रेंज है इस इंटरवल में, और ये हमारी डोमेन है। अब हम दूसरे इंटरवल को देखते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें x की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? 3 भी शामिल है, इक्वल टू 3 भी है, 3, 4, 5 और ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। g ऑफ 3 2x प्लस 1 है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया? 3 प्लस 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसके बाद g ऑफ 4 2 इंटू 4 प्लस 1 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसके बाद है g ऑफ 5 2 इंटू, देखिए ना 2x है, 2 इंटू 5 प्लस 1 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ हमारे पास डोमेन क्या बन रही है? डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़, 3 इसमें शामिल है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और यहाँ इन्फिनिटी, और इसके बाद रेंज क्या आएगी? रेंज ऑफ जी, इसमें जब 3 शामिल है तो 7 भी शामिल है,
7 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और ये जवाब बढ़ रहे हैं और ये भी जा रहा है कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है बेटा, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका डोमेन क्या आ रहा है और जी आ रहा है, ये देखें। सो इसको हम यूँ कर लेते हैं, इससे 1 कर लें, इसे 2 कर लें, फ्रॉम 1 एंड 2 डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। ये देखें, ये है माइनस इन्फिनिटी और 3 एक्सक्लूड है, और यहाँ 3 शामिल है और प्लस इन्फिनिटी, मतलब 3 और 3 से बड़े और 3 से छोटे माइनस इन्फिनिटी। तो डोमेन बनेगी यहाँ, इसकी जो लोअर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी और जो अपर लिमिट है प्लस इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं रेंज को। रेंज ऑफ जी यहाँ है माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी और 2 इसमें एक्सक्लूड है, क्योंकि 3 जब शामिल नहीं है तो 2 भी शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है। यूनियन और यहाँ 7 शामिल है, इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है? क्योंकि 3 भी यहाँ शामिल है। देखिए ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 भी शामिल है, तो ये यूनियन बनेगा, ये 7 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास बेटा डोमेन आ गई, और ये हमारे पास जी ऑफ फंक्शन की रेंज आ गई। ठीक है, अब हमने देखना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमारे पास वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, हम उन्हीं वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे। अब देखें x हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है, 3 और 3 से बड़ी और 3 से छोटी, 0 1 2 3 4, और छोटी कौन सी ले रहा है हमारे पास, 2 1 0 -1 और माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4। अब जवाब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 2 1 0 -2, और यहाँ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो मैं यहाँ 2 का गैप लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12, और यहाँ माइनस हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये -2। अब यहाँ देखिए बेटा, जब ये 3 है तो हमारे पास ये 2 है, x 3 है और y 2 है, और ये एक्सक्लूड है, x 3 है, x हमारे पास 3 है, y 2 है, x 3 है और y 2 है, और ये एक्सक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल बनाया है। x 2 है और y 1 है, x 2 है और y हमारे पास 1 है। ये देखिए, 2 और 0 और 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है। x 1 है और y 0 है, ये यहाँ आएगा। इसके बाद x -1 है और y -2 है, x हमारे पास -1 और y क्या है, -2, -1 और इसके सामने। अब ये हमारे पास ये यूँ लाइन आएगी, और ये लाइन हमारे पास किसकी है कि g ऑफ x इज इक्वल टू, ये है बेटा x -1, x -1, और यहाँ x जो है वो लेस देन 3 है। अब यहाँ देखें, हमारे पास जब x 2 है तो y 7 है, x हमारे पास 3 है, यहाँ देखें x 3 है और y हमारे पास 7 है, x 3 और y 7, ये देखें 7 6 और 8 के दरमियान बनेगा। इसके बाद x 4 है और y 9 है, 4 और 9। इसके बाद x 5 है और y 11 है, x हमारे पास यहाँ मैं बना लेता हूँ 5 है और y हमारे पास क्या है, 11 है। 5 और 11 के सामने हमारा एक डॉट आएगा, ये हमारी लाइन यूँ बनेगी, और ये लाइन है हमारे पास कि g ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 where x is greater than equal to 3। तो उम्मीद है बेटा आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।